नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा और उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। जितना रिविजन कीजिए उतना, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बदलता है नहीं, बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखा कीजिए और रिविजन करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सेट कराया गया है, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं करवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए टेस्ट नंबर 43 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तथा निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो माना गया है, ये सरस्वती नदी को, इसे सरस्वती नदी को माना गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में जो है विदेशी आक्रमण जो हुआ था, ये किसके द्वारा हुआ था? तो यह हुआ था ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी, क्या है? प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से था? इसका संबंध जो था क्या है? कालसी स्थान जो था, इसका संबंध किस शासक से था? तो ये था आपको अशोक से। किसे? अशोक से। बी नंबर से आंसर होगा अशोक। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? कहता वह कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो ये दिया था आपको जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। बी नंबर से होगा जहांगीर। आगे कहता है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रामकृष्ण मिशन जो है, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। बी नंबर से होगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है, इसका आयोजन किया गया था आपको 7 सितंबर 1931 को। कब? 7 सितंबर 1931 को इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे है। आगे कहता है 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था, उस समय राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो ये रखा गया था आपको बांकीपुर जेल में। कहाँ? बांकीपुर जेल में। सी नंबर से बांकीपुर जेल। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था, इसमें सत्याग्रही के रूप में, प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना गया था आपको इसे चुना गया था विनोबा भावे। किसे? विनोबा भावे को चुना गया था। डी नंबर से होगा विनोबा भावे। आगे कहता निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? मित्र मेला संघ जो है, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। बी नंबर से होगा बी.डी. सावरकर के द्वारा। आगे कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था, ये आपको बांकीपुर में हुआ था। कहाँ? बांकीपुर बिहार में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? भारतीय संघवाद जो है, इसे सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ये कहा था आपको जी ऑस्टिन ने। किसने? जी ऑस्टिन ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राज्यपाल के खिलाफ। ए नंबर से होगा राज्यपाल के खिलाफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका संबंध आपको अनुच्छेद 17 में। चलिए आगे है। अंतर्जातीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? अंतर्जातीय परिषद जो होता है, इसका अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री होते हैं। एक नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, उसको अध्यक्ष पद की शपथ दिलाता है? तो ये दिलाता है आपको, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा यहाँ। डी नंबर से इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे है। कहता भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था जो है, यह किस विषय की सूची है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची की विषय है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारत में सर्वप्रथम
किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? भारत के अंदर जो है सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था सर्वप्रथम असम को। किसे? असम को। बी नंबर सेंस होगा असम। आगे कहता पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? पंचायती राज जो है इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? इसका प्रमुख लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। सी नंबर से आंसर होगा ब्रिटेन। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो तृतीय क्षेत्र का भाग आपको विद्युत हो जाएगा। क्या होगा? विद्युत। आगे कहता अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है। अर्थशास्त्र जो है इसमें उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो उपयोगिता। क्या होता है? उपयोगिता। चलिए आगे है निम्नलिखित में से कौन साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको CARE। क्या है? CARE। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो साख निर्धारण एजेंसी नहीं है। भारत में जिन्सों क्या है? भारत में जिन्सों के निर्यात किस श्रेणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में सभी। डी नंबर होगा उपयुक्त में सभी। महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? महारत्न कंपनी गेल जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपको 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। सी नंबर से 1984 में। किस जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थलदर्शीय प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको तरणक। क्या है? तरणक। डी नंबर से तरणक। बल्बक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बल्बक्रम राष्ट्रीय उद्यान आपको मेघालय में स्थित। कहाँ? मेघालय में स्थित है। आगे है भारतीय प्राणी विज्ञान ये भारतीय प्राणी विज्ञान जो सर्वेक्षण है इसका मुख्यालय कहाँ है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण जो है इसका मुख्यालय कोलकाता में। सी नंबर होगा कोलकाता। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है यह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो खासा जनजाति जो है यह उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति है। बी नंबर से होगा उत्तराखंड। कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? कोरिया जल संधि जो है यह किसे जोड़ती है? तो ये आपको जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। बी नंबर से जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को। किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है? कहता वह कौन से देश है जिसके घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अर्जेंटीना के घासीय मैदानों को। तो यहाँ डी नंबर से होगा अर्जेंटीना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कथनों में आपको मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं। ये सही है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सही दिया गया है। कहता रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रासायनिक हथियार निषेध संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय द हेग में है। कहाँ? द हेग में है। सी नंबर से द हेग। कहता क्या स्नेल का नियम संबंधित है? स्नेल का नियम जो है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। किससे? प्रकाश के अपवर्तन से। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्यूसेक, ये क्यूसेक जो है क्यूसेक मिल जाएगा आपको प्रवाह की दर से। किसे? प्रवाह की दर से 3 हो जाएगा इसका। उसके बाद वाइट, क्या? वाइट जो है कंप्यूटर से मिल जाएगा। और रिएक्टर भूकंप की तीव्रता नापती है, ये 20 मिल जाएगा। और बार आपको दाब से मिल जाएगा, तो ये आपको 4 डी मिल जाएगा 1 से। तो इस प्रकार 3 4 2 1 3 4 2 1 सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है उल बल का क्या है? उल बल का नाम बताएं। कहता ये उल नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, ये कहता उस बल का नाम बताइए जिसके परिणाम स्वरूप 2 परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच जो है प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो वह बल कौन सी है? तो वह बल
वह बल आपको संपर्क बल, क्या संपर्क बल। ए नंबर से संपर्क बल। कोको कोला, क्या कोको कोला जैसे शीतल पेय में, कोको कोला जैसे शीतल पेय में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें आपको कैफीन पाया जाता है, क्या कैफीन पाया जाता है। सी नंबर से होगा कैफीन। जल के अणु में कौन सा संक्रमण होता है, जल में जो अणु होता है इसमें कौन संकरण कौन सा संकरण होता है, तो इसमें संकरण आपको sp3 होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है, निम्नलिखित में से वह कौन है जो रेडियो सक्रिय नहीं है, तो ये आपको जिरकोनियम, क्या जिरकोनियम जो है रेडियो सक्रिय नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है, टेप रिकॉर्डर जो है ध्वनि को किस रूप में रिकॉर्ड करता है, तो ये चुंबकीय ऊर्जा के रूप में रिकॉर्ड करता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत जो है सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने, जॉन डाल्टन ने दिया था। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, कोशिका के अंदर जो होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ये किस भाग में होता है, तो ये होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता पादप जगत में निम्नलिखित पादप जगत जो है पादप जगत में निम्नलिखित विष्टियों में से कौन मुख्यतः जलीय है, तो ये जलीय जो है ये आपको शैवाल। बी नंबर होगा शैवाल। आगे कहता परिपक्व, क्या परिपक्व दृढ़ त्वक कोशिका में है, परिपक्व दृढ़ त्वक कोशिका में है, तो इसमें क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता पेनिसिलिन जैसी प्रतिजैविक रोकता है, पेनिसिलिन जो है ये जैसा प्रतिजैविक रोकता है, तो ये रोकता है आपको जीवाणुओं में आरएनए संश्लेषण को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एंटीड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है, तो यह जो स्रावित होता है यह आपको पास्य प्यूसिका से होता है। आगे निम्न में से कौन सा कमरे के तापमान पर अभिलक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है, तो ये होता है आपको क्लोरीन। कौन, क्लोरीन। डी नंबर हो जाएगा क्लोरीन। कथा निम्नलिखित में से कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की क्या आश्रयदाता प्रणाली है, कथा निम्नलिखित में से एक कोशिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है, वह कौन है, तो ये हो जाएगा आपको पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो इसके लिए उपयोग में लाया जाता है आपको वर्तिकाग्र, क्या वर्तिकाग्र को उपयोग में लाया जाता है। आगे है फुफ्फुस धमनियता वे से क्या फुफ्फुस धमनियता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं, तो इस बीमारी से ग्रसित वो होते हैं जो कोयला के खान में या कोयला के उद्योग में काम करते हैं, तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो चलिए जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था जो कि स्टैटिक्स था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये समाप्त हुआ है। अगर अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके घंटे दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और पीडीएफ और अपडेट के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग हर दिन की भांति आज फिर स्मरणीय तथ्य देखते हैं। तथा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपको कुंचिल, क्या है, कुंचिकल जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। भारचुक्की, क्या है, भारचुक्की एवं बालमोरी जलप्रपात ये कर्नाटक में स्थित है, कहाँ, कर्नाटक में स्थित है। बिहार जलप्रपात, क्या बिहार जलप्रपात स्थित है, तो ये राजस्थान में, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, बिहार नाम है तो बिहार जलप्रपात बिहार में होगा, ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, ये राजस्थान में है। गोकक जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। दूध सागर जलप्रपात स्थित है गोवा में, कहाँ, दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत की जलवायु है तो ये उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है भारत की जलवायु। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है। भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है, जिसे लौटते मानसून के कारण भी कहा जाता है।
कहता भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है, तो ये जलोढ़ मिट्टी, सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी भारत के अंदर पाई जाती है। इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है जलोढ़ मिट्टी में, और ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी भी मानी जाती है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है बहुत बार, ध्यान में जरूर रखिएगा। पुराने को बांगर और नए को खादर। चलिए आगे कहता है किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से जो निर्माण होता है ये काले मिट्टी का निर्माण होता है। कहता है इसमें किसमें काली मिट्टी जो होता है इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन आदि की बहुलता होती है, और इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। इस मिट्टी को रेंगुन मिट्टी यानी काली मिट्टी को रेंगुन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात में होता है, और यह काली मिट्टी जो है कपास की खेती हेतु काफ़ी उपयुक्त माना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। कहता लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। तो लाल मिट्टी में आयरन एवं सिलिकॉन की बहुलता होती है, और लाल मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती, क्या होता है, अम्लीय होती है। चलिए आगे है, कहता विश्व में क्या है, विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। विश्व में हरित क्रांति के रूप में नॉर्मन ई बोरलॉग को जाना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो ये दोनों कन्फ्यूजन मत रहिएगा, ये दोनों का नाम कन्फर्म जरूर याद रखिएगा। आगे कहता भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी आपको 1967-68 में हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1960 ईस्वी में किया गया था। भारत में श्वेत क्रांति का जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। किसे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। चलिए आगे है, आइए अब हम लोग देखते हैं कृषि क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। कृषि के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण क्रांति हुई है उसको हम लोग देखते हैं। कहता है हरित क्रांति जो होता है ये खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध जो है मांस एवं टमाटर के उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। बादामी क्रांति जो है इसका संबंध मसाला उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पाद से संबंधित है। और सुनहरी क्रांति आपको फल उत्पादन से संबंधित है। और गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है। एक कृषि क्रांति जो है आपको बायोडीजल उत्पादन, कृषि क्रांति कृष्ण क्रांति क्या है, कृष्ण क्रांति ये आपको बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए। चलिए मिलते अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।